जय हिंद डियर। तो चलिए, आप लोग काफी व्हाट्सअप कर रहे थे सर, थोड़ा कॉस्ट एंड टैक्स का भी थोड़ा सा कुछ एमसीक्यू बता देते। तो अभी ग्रेजुएशन का क्लास खत्म हुआ, तो आप लोगों के लिए 50 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉस्ट एंड टैक्स के एमसीक्यू कलेक्ट किए, 25-25 करके 2 वीडियो में बता देते हैं। प्लीज आप रात भर इस 50 एमसीक्यू को अच्छा से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं, बट इससे पहले फिर बता दें सर, आप लोगों का क्लास 12 का एग्जाम कल लास्ट है सर। इसके बाद अगर आपको जिंदगी में कुछ बड़ा कुछ करना है तो सर कॉमर्स के फील्ड में 3 प्रोफेशनल कोर्स है, सीए, सीएमए और सीएस। अगर आप सीएमए कर रहे हो, आप इंटरेस्टेड हो, और सर सीएमए अभी बहुत पॉपुलर कोर्स है, तो सर हमारे यहाँ सीएमए फाउंडेशन का क्लासेस है ना 7 अप्रैल से चालू होने वाला है सर। ये इसका क्लासेस टाइमिंग क्या है? 7 अप्रैल मतलब कुछ दिन बाद। सर बैठने से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि दूसरा सेशन आगे निकल जाएगा आप लोगों से। तो अगर आप चाहते हो कि सीएमए में अपना करियर बनाए, अपने नाम के आगे सीएमए लगाए, तो प्लीज आप 7 अप्रैल से क्लास स्टार्ट कर सकते हो सर। सर टाइमिंग क्या है? 11 से लेकर 2 बजे तक आप एग्जाम दोगे सर। इसी साल के दिसंबर में, जनरली सर 15 से 20 तारीख के आसपास एग्जाम होगा दिसंबर में। इसका कोर्स फीस कितना है? 12,999। आप इस 12,999 को 3 इंस्टॉलमेंट में तोड़ के दे सकते हो, 5, 4, 4, ओके। और हमारे यहाँ ग्रेजुएशन का फर्स्ट सेमेस्टर का क्लासेस 10 जुलाई से चालू होगा सर। इसका एग्जाम कब होगा? इसका एग्जाम फरवरी मार्च में 26 को होगा, 26 फरवरी के मार्च में। और इसका टाइमिंग कितना है? 3 से 4 क्लासेस होगा। इसका ट्यूशन फीस है 799 पर मंथ। हाँ, आपको एक ऑफर क्या है? अगर हमारे यहाँ सीएमए का क्लासेस करते हो तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर विदाउट फीस में करवाया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में, ओके। चलिए अब क्लास करते हैं। 25 एमसीक्यू बताते हैं। इस 25 एमसीक्यू को अच्छा से देख के जाइएगा। सब पहला, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ प्राइसिंग मटेरियल इशू ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के समय जब हम मटेरियल का प्राइसिंग करते हैं, उसमें सबसे सुटेबल मेथड कौन है? तो याद रखिएगा, लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्वेश्चन नंबर 2, विच डॉक्यूमेंट्स इज यूज्ड टू इशू मटेरियल फ्रॉम स्टोर टू प्रोडक्शन में? सर कौन सा डॉक्यूमेंट्स करते हैं? तो याद रखिएगा, मटेरियल रिक्विजिशन नोट। कहां से सर? स्टोर से जब प्रोडक्शन में आता है उस समय एक मटेरियल इशू होता है, उसको क्या बोलते हैं? मटेरियल रिक्विजिशन नोट। और अगर आप लोग पहली बार वीडियो देख रहे हो तो सर इस वीडियो के नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उसको क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। टिल जब तक सर ग्रेजुएशन में भी पढ़ते रहोगे तो आप लोग का हेल्प होगा। और एक बार, हमारा कॉस्ट एंड टैक्स का सारा वीडियो डिटेल में पढ़ाया वीडियो यूट्यूब में अपलोड है, आप वहां से देख कर कुछ चैप्टर को कवर कर लो प्लीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, अंडर द हलसे प्रीमियम प्लान। हलसे प्रीमियम प्लान से 2 इंपॉर्टेंट प्लान, एक हलसे दूसरा रोहन, इसी में से सम्स आता है। तो बोला वर्कर बोनस, सो वर्कर का बोनस उसको कैलकुलेट करते हैं। तो सर बोनस का फॉर्मूला होता है हलसे का 50% ऑफ टाइम सेव इनटू आवरली रेट। क्वेश्चन नंबर 4, टाइम लॉस बिटवीन इंटरिंग द फैक्ट्री एंड स्टार्टिंग द वर्क। इन दोनों के बीच में जो टाइम लॉस होता है उसको क्या बोलते हैं? सर उसको बोलते हैं नॉर्मल आइडियल टाइम। क्या बोलते हैं? नॉर्मल आइडियल टाइम। क्वेश्चन नंबर 5, फैक्ट्री रेंट इज क्लासिफाइड। फैक्ट्री रेंट को हम लोग क्लासिफाई करते हैं अंडर विच हेड? तो सर फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर आता है। फैक्ट्री का खर्चा फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर आता है। क्लियर है? 5 क्वेश्चन हो गया, जल्दी से एक बार रीड कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए ले लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। ये टोटल अभी 5 क्वेश्चन हुआ, इसी तरह हम लोग 25 क्वेश्चन करते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम लॉस ऑफ रूटिंग मेंटेनेंस ऑफ मशीनरीज इन अ फैक्ट्री। फैक्ट्री में जो मशीन होता है उसको रूटिंग मेंटेनेंस, उसमें थोड़ा सा रिपेयरिंग मैंने सफाई का काम चलता है, उसको क्या बोलते हैं? सर ये भी क्या होता है? नॉर्मल आइडियल टाइम के अंदर आता है। सर 2 तरह का आइडियल टाइम होता है, एक नॉर्मल, दूसरा एबनॉर्मल। सब डिटेल वीडियो में यूट्यूब में पढ़ा के रखे, उसमें जाके देख सकते हो। अभी टाइम नहीं है, सीधा क्वेश्चन देख के रट लो, आएगा टिक मारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिस्टम दैट रिकॉर्ड्स टाइम स्पेंड बाय द वर्कर ऑन डिफरेंट जॉब। डिफरेंट जॉब में जो वर्कर टाइम स्पेंड करते हैं उसको कहां रिकॉर्ड किया जाता है? तो सर याद रखिए, टाइम बुक कीपिंग में। कहा? टाइम बुक कीपिंग, टाइम बुकिंग बोलोगे, सॉरी। अच्छा, रेट ऑफ वेजेस पर आवर इज 80, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इज 4 यूनिट पर आवर। इफ वर्कर प्रोड्यूस 50 यूनिट इन अ डे, हिज टोटल वेजेस अंडर स्टेट लाइन वेजेस क्या होगा सर? तो देखिए टोटल टाइम कितना लिया, रेट ऑफ वेजेस आवर, 1 घंटे का रेट कितना? 80 रुपया सर, 4 रुपया पर यूनिट है। तो इफ द वर्कर प्रोडक्शन 50 यूनिट, तो देखिए यहां पर यूनिट हुआ, तो आपको 1 यूनिट का चाहिए। तो देखो यहां कैसे करोगे, सब करवाया है, हम थोड़ा कोशिश का भी समझाने का, नहीं तो फिर आपको डिटेल में समझना तो आप वीडियो जाके देखोगे।
देखिए यहाँ 1 घंटे का 80 रुपया मिल रहा है और यहाँ सर 1 घंटे में आपको 4 यूनिट प्रोड्यूस करना है। माने कंपनी बोला कि हम आपको 1 घंटे का 80 रुपया देंगे और कंपनी बोला कि आपको 1 घंटे में 4 यूनिट बनाना है। तो हम लोग बोल सकते हैं 4 यूनिट बनाने पर हमको 80 रुपया मिलेगा इनडायरेक्टली। इसका ना 1 यूनिट का कितना मिलेगा, तो सर 80 रुपया में 4 से डिवाइड कर दो तो 4 दूनी 8। इसका ना 1 यूनिट का कंपनी 1 यूनिट बनाने का 20 रुपया दे रहा। तो एक तरह से हम कितना यूनिट बनाया, 50 यूनिट बनाया। तो सर इसको 50 से इंटू कर दो तो आपका आ जाएगा कितना, 1000। तो सर इसका आंसर होगा 1000। ठीक है, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल भी एमसीक्यू आता है, इसीलिए सर हम इसमें थोड़ा हिचकिचा रहे, टाइम नहीं था। तो अगर आप डिटेल में पढ़े हो तो ठीक है, नहीं तो सर ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा एग्जाम में आप लोग को डायरेक्टली तो नहीं आएगा, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, फिर भी थोड़ा देख लेना। आगे क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल का मतलब जिसमें कुछ परसेंट क्या होता है, फिक्स होता है, और कुछ परसेंट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट होता है। तो ऐसा को क्या बोलते हैं सर, ये एग्जांपल है टेलीफोन एक्सपेंसेस। टेलीफोन एक्सपेंसेस जो होता है सर सेमी वेरिएबल का एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 10, द ओवरहेड हुज वन पार्ट इज फिक्स एंड अदर पार्ट इज वेरिएबल। सर अभी बताया ओवरहेड का या किसी भी खर्चे का जो पार्ट थोड़ा फिक्स होता है और कुछ वेरिएबल होता है उसको बोलते हैं सेमी वेरिएबल ओवरहेड। ओके, चल तो आगे बढ़ता, टाइम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, सर क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, कौन सा इसमें नहीं है, क्या क्लासिफाई अंडर द ओवरहेड कॉस्ट। इस चारों में से कौन सा ओवरहेड में नहीं आता है। तो याद रखिएगा डायरेक्ट को छोड़कर जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है सब ओवरहेड का एग्जांपल है। तो सर डायरेक्ट वेजेस ओवरहेड का एग्जांपल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, विच प्राइसिंग मेथड, नीचे में जो मेथड है उसमें से कौन सा इंश्योर क्लोजिंग स्टॉक रिफ्लेक्ट द लेटेस्ट परचेस प्राइस। जो क्लोजिंग स्टॉक का लेटेस्ट परचेस प्राइस करता है सर वो क्या होगा, फिफो। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हमेशा क्लोजिंग स्टॉक का लेटेस्ट प्राइस को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट विच सेक्शन डील्स विद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में 22 से लेकर 27 तक का सेक्शन होता है। ये टोटल सेक्शन सर किससे रिलेटेड है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से। तो सर यहाँ केवल 22 है तो टिक मारेंगे 22 में। क्वेश्चन नंबर 14, मैक्सिमम डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन होम लोन फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड। सर सेल्फ ऑक्युपाइड मतलब हम लोन लिए, घर बनाया, उसमें खुद रहते हैं, तो उस पर कितना इंटरेस्ट है, तो सर उसका इंटरेस्ट तुम्हारा 2 लाख है। बट अगर लेट आउट के लिए इंटरेस्ट क्या होता है, अनलिमिटेड है, इसमें टिक मारेंगे सी। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इस चारों में से कौन सा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं है। तो सर देखिए रेंट फ्रॉम वैक्यूम लैंड, वैक्यूम लैंड जो होता है उसका जो रेंट पर दोगे वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा, आंसर होगा ए। ओके, चलिए 15 क्वेश्चन हो गया और 10 क्वेश्चन बताते हैं तो आपका इस लेक्चर में 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, कैपिटल गेन इज क्लासिफाइड। जो कैपिटल गेन है सर उसको क्लासिफाई कर दो 2 पार्ट में, एक को बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एक को बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सर कैपिटल एसेट को भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को बेचने पर कंपनी को जो प्रॉफिट होता है उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं, और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को बेचने पर जो प्रॉफिट होता है या गेन होता है उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं, आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 7, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम फॉरेन कंपनी इज टैक्सेबल। सर फॉरेन कंपनी और इवन अब रूल हो गया सर इंडियन कंपनी से भी डिविडेंड रिसीव करेंगे, इट इज अ फुल्ली टैक्सेबल। सर कहां टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। चारों में से कौन सा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा, तो सर सैलरी तो सैलरी के हेड में आएगा, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज द टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, और सर बिजनेस इनकम पीजीपी में होगा। तो सर बच्चा का लॉटरी, सर लॉटरी जो होता है इट इज अ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। क्वेश्चन नंबर 19, इफ विनिंग फ्रॉम अ लॉटरी 1 लाख, व्हाट इज द टैक्सेबल अमाउंट आफ्टर टीडीएस। 30% टीडीएस कटता है अगर कोई भी कैजुअल इनकम होता है। तो कैजुअल इनकम में पूछा ये अमाउंट कि टीडीएस के बाद कितना मिलेगा, तो सिंपल 1 लाख का 30% माइनस कर दो, तो 1 लाख का 30% में 30,000, तो सर आंसर कितना होगा 70,000। टैक्सेबल अमाउंट बोला आफ्टर टीडीएस। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैपिटल एसेट अंडर द इनकम टैक्स 1961। इसमें से कौन सा 1961 के हिसाब से कैपिटल एसेट नहीं है। तो एग्रीकल्चर को सर हम लोग एग्रीकल्चर लैंड को कैपिटल एसेट नहीं मानते। ओके, तो ये रहा 20। आगे बढ़ते और 5 क्वेश्चन करते हैं तो आपको इस लेक्चर में 25 क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 21, म्युनिसिपैलिटी टैक्स पेड बाय ओनर, है ना। हमने जानते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी
बनाते हैं तो पहले लिखते गैप ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेस करते म्युनिसिपल टैक्स। वो जो म्युनिसिपल टैक्स लेस होता है उसमें दो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, ओनर ही पे करना चाहिए और वो कैश बेसिस होना चाहिए। अगर आउटस्टैंडिंग हो जाए तो लेस नहीं होगा। तो वही क्वेश्चन पूछा, म्युनिसिपलिटी टैक्स पेड बाय ओनर वो क्या होना चाहिए, ऑलवेज सर कैश बेसिस होना चाहिए, ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर कंप्यूट एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। इसमें से कौन सा एनुअल वैल्यू निकालते समय हम लोग कंसीडर नहीं करते, सर डिविडेंड कोई मतलब ही नहीं है। सर ये तो होता है फेयर रेंट, म्युनिसिपल रेंट, अनरियलाइज्ड रेंट, बट डिविडेंड इनकम नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 23, फैमिली पेंशन इज टैक्सेबल किस हेड में होता है, सर फैमिली पेंशन टैक्सेबल होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, आंसर होगा सी। एंड क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसमें से कौन सा इनकम है जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, सर डिविडेंड आएगा, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक डिपॉजिट आएगा, विनिंग आएगा। सर ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, इसका अंदर सैलरी नहीं है। सर सैलरी इज द टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी। सर हम लोग जानते हैं 5 हेड ऑफ इनकम होता है, एक सैलरी होता है, दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होता है, तीसरा पीजीपीवी होता है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशनल, चौथा होता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, लास्ट होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इट इज अ टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी, ये नहीं आएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन 25, अंडर विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट इनकम टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जो टैक्स लेते हैं किस सेक्शन के हिसाब से लेते हैं, तो सर आंसर होगा सेक्शन 56। ओके, तो ये रहा आपका कॉस्ट एंड टैक्स का पहला 25 क्वेश्चन। इस 25 क्वेश्चन को आप पढ़िए, कुछ ही देर बाद फिर और 25 क्वेश्चन अपलोड करेंगे। रात में इस 50 क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ लीजिएगा, आपको ग्रुप में पीडीएफ भेज दिया जाएगा। और आप पहली बार अगर वीडियो देख रहे हो आप लोग में से, तो प्लीज वीडियो के नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। ओके, चलिए तो आज के लिए जय हिंद, गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड सब खैर।